नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी क्लासेस पर। मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। एज वी नो दैट कि हम लोगों ने अपने पहले के जो 2 वीडियोस रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया है पैसिव वॉइस के बारे में और वह यूज ऑफ वर्ब टू बी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके लिए। असर्टिव, इसमें देखिए असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है ना, और इंपरेटिव सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के मैं रूल्स बाद में बता दूंगा जब मैं इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से चेंज करेंगे, क्योंकि असर्टिव और इंटेरोगेटिव हो चुका है तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर लिखे हुए कुछ सेंटेंसेस देख रहे होंगे। ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दे ऑल आर इन एक्टिव फॉर्म, मींस एक्टिव वॉइस, बट वी हैव टू चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस। हमें इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या रूल्स और रेगुलेशंस लगेंगे आप सभी लोग इनको देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स करिएगा। एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बता देना चाहूंगा कि इसमें जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस है या इंटेरोगेटिव हैं, एक्टिव और पैसिव में जब हम इंटरचेंज करते हैं, को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सेंटेंस जो भी होता है एक्टिव का, सेंटेंस वही बना रहता है। अगर वो असर्टिव है, असर्टिव में अगर वो निगेटिव है या अफर्मेटिव है, तो वो निगेटिव या अफर्मेटिव जो है वो वैसा ही बना रहेगा। हम सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्म नहीं करते, हाँ वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? यानी अगर असर्टिव है तो ये पैसिव में भी असर्टिव ही रहेगा, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, और जो भी फॉर्म है इंटेरोगेटिव का वो वही रहेगा। चलिए देखते हैं। आइए देखिए, पहला सेंटेंस आपका, दे रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो द प्रेसिडेंट से लिखें या अ लेटर से लिखें। क्लियर? आप देखिए, आप द प्रेसिडेंट से भी लिख सकते हो और अ लेटर से भी लिख सकते हो। ट्राई टू कैच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैच करेंगे पहले, क्योंकि हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये यहां तक आपके हो गए सारे। अब मैं इसके नीचे इनके आंसर्स बता रहा हूं। तो दे रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, 2 तरीके से बन सकता है। द प्रेसिडेंट वाज रिटन अ लेटर बाय देम, इस तरीके से भी कह सकते हैं, और अ लेटर से ज्यादा उपयुक्त रहेगा कि आप अ लेटर से इस सेंटेंस को बनाएं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर? तो 2 तरीके के ये ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैच करेंगे, वो कौन से वर्ड्स होंगे जिनकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप व्हाट लगाएंगे, व्हाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट मींस क्या? रोट, दे रोट व्हाट, व्हाट डिड दे राइट, तो आंसर आता अ लेटर। ठीक है ना? तो अ लेटर से इसको बनाएंगे। पहला सेंटेंस आप पैसिव में देखिए, अ लेटर। अब ये लिखा है रोट, रोट का मतलब हुआ V2 लिखा हुआ है ना, और V2 सिर्फ एक ही टेंस में लगता है, कौन से? पास्ट इंडेफिनिट में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। और अगर एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पैसिव वॉइस में नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज या वर का यूज करते हैं। तो अ लेटर है, सिंगुलर होगा, वाज लग जाएगा। अ लेटर वाज, अब थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो रिटेन हो गया। रिटेन किसको लिखा जा रहा है? टू द प्रेसिडेंट, टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लिखा गया। और किसने लिखा? बाय देम। देखिए, दे है, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, ऐसे जो डूअर आते हैं, पीपल है, पब्लिक है, ऐसे जो डूअर आते हैं उनको चाहे तो हम बाय के बाद लिखें या ना लिखें। ठीक है? आप चाहो तो बाय देम लिखो और चाहो तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, तो भी आपका सेंटेंस क्लियर होगा। इज दैट ओके? सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस में मिलता है क्या? मिस्टर शर्मा विल हैव टॉट यू इंग्लिश। यहां भी देखिए 2 ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, अब की बार हम यू ले लेते हैं पहले। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट डजंट मैटर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद दिया गया होगा। आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेनली वर्ब के ठीक बाद दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली और बेसिकली वी कैन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी एनी लिविंग बीइंग, ओके, जिसे हम अगर डिराइव करना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं, तो जो भी हमारी वर्ब है उससे आप whom वर्ड का इस्तेमाल करें। whom वर्ड लगा करके, इसमें जब आप whom वर्ड का प्रयोग करेंगे, whom, you will when you will use whom,
then you surely get indirect object. ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। चलिए देखिए कैसे। मिस्टर शर्मा विल हैव टॉट, व्हाट टॉट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom मिस्टर शर्मा टॉट, तो यहां आंसर आएगा यू। तो हम यू से इसको बनाते हैं। चलिए यू हमने ले लिया, यू will have is written, so will have been should be there, will have been, taught is given already because third form is already given, so we use third form, so it will be you will have been taught what, English by Mr. Sharma, Mr. Sharma। क्लियर, चेंजेस क्या हुआ, यू से हमने बना लिया। आप चाहो तो इसको इंग्लिश से भी बना सकते हो, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट टू यू। अब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो टू यू करके, जैसे यहां पर जोड़ा हुआ है, ठीक है, टू यू हो जाएगा बाय मिस्टर शर्मा। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, राहुल इज प्लेइंग द मैच इन द फील्ड। तो ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर इन द फील्ड लिखा हुआ है, ये द मैच लिखा हुआ है। इन द फील्ड इज अ फ्रेज, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेइंग वर्क। ये ऑब्जेक्ट नहीं है उसका, ये तो कहां गेम हो रहा है उसके बारे में। ऑब्जेक्ट केवल 2 वर्ड से मिलेगा, कौन कौन से, एक तो व्हाट लगाने पर और दूसरा whom लगाने पर। क्लियर, यहां पर प्लेइंग, व्हाट प्लेइंग, मैच, तो मैच से ये बनेगा, यहां पर लिख देंगे द मैच, द मैच। अब यहां पर क्या है, इज प्लेइंग लिखा है, इज के साथ आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाएंगे। क्योंकि ये सिंगुलर है, यहां पर ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पर इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग। अब प्लेइंग लिखा है तो प्लेड हो जाएगा, एज वी नो, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, प्लेड। और क्या, कहां खेला जा रहा है भाई, इन द फील्ड, इन द फील्ड। और कब खेला, कौन खेल रहा है, बाई राहुल। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है ना। जो बचता है वो बाई से पहले और थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाता है, यानी पैसिव वर्ब के बाद और एजेंट से पहले। नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 में दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो डायरेक्टली अ सॉन्ग से आप इसको बना सकते हैं, अ सॉन्ग, क्योंकि दे वर नॉट सिंगिंग, वर एंड सिंगिंग इज इंडिकेटिंग अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके अकॉर्डिंग अ सॉन्ग सिंगुलर है, वॉज बीइंग हो जाएगा, वॉज बीइंग, ठीक, वॉज बीइंग समझ गया किस तरीके से हुआ। अच्छा, इसके बाद में क्या, संग कर देंगे, वॉज बीइंग, चूंकि नॉट भी लिखा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा वॉज नॉट बीइंग, ठीक है, ये नॉट यहां पर लगेगा, नॉट फिर बीइंग आएगा, वॉज नॉट बीइंग संग बाय देम, बाय देम। अगर दे लिखा हो, मैंने पहले भी बताया, अगर दे लिखा है, समवन लिखा है, एवरीवन, एनीबॉडी, समवन, नन, इस तरीके से लिखे हुए तो आप इन्हें बाय देम लगाएं या ना लगाएं। पीपल लिखा हुआ, पब्लिक लिखा हुआ है, आप चाहो तो बाय पीपल, बाय पब्लिक लिखो या ना लिखो, तब भी सेंटेंस आपका सही होगा। लास्ट नंबर देखेंगे तो लास्ट नंबर हमारा आता है आई हैव डन माई वर्क। सिंपल है, माई वर्क से इसको बना लेंगे, माई वर्क। अब ये हैव लिखा हुआ है, क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट मिल रहा है, दैट विल चेंज इनटू हैज बीन और हैव बीन, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हैव बीन, हैव लिखा तो हैव बीन लिख दे, नहीं, हमें जो ये जो आ रहा है वर्क, हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है, माई वर्क, फिर हमें लिखना होगा हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, वर्क्स नहीं लिखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आई, माई वर्क हैज बीन डन बाई मी, ये हो गया, ठीक है। अगर इसमें कुछ किसी को ना समझा तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगला हम इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हैं, उसके सारे प्रकार पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनते हैं। इंटेरोगेटिव का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, द स्टेटमेंट और द क्वेश्चन दैट इज आस्किंग समथिंग, द सेंटेंस दैट इज आस्किंग समथिंग। So there are 2 types of interrogative, yes or no type. Start with helping verb of the particular sentence, and B part is there. So WH type, they always start with question word. Okay. चलिए ये 5 sentences हमने लिखे, कुछ ऐसे सिनेरियोज लिखे हमने
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग उनमें बाकी तो सिंपल वो बना लेते हैं, उनको चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम आती है। वही कुछ मेन सिनेरियोज हमने लिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। डू यू बीट हिम, द फर्स्ट इज देयर, सिंपल है बिल्कुल। डू यू बीट हिम, ये एस और नो टाइप में जाएगा, एस और नो टाइप में। अगर इसकी हम पैसिव में चेंज करना चाहें तो डू लिखा है, एज वी नो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट इज देयर, तो इसे हम चेंज करेंगे तो इज एम आर लगाएंगे। तो अभी हम चूंकि हिम यहां लिखा है तो ही हमारा सब्जेक्ट अब बनेगा करके, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा इज ही। ये हिम जब चेंज होकर सब्जेक्टिव केस में आएगा तो ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ही का ही हिम होता है। इज ही बीटेन, इज ही बीटेन बाई यू, क्लियर। और ये देखिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पैसिव में सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ग्रामेटिकल फॉर्म वॉइस बदलता है, बाकी कुछ नहीं। सेकंड देखिए, व्हाट आर द बॉयज डूइंग। अब देखिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, व्हाट में ही तो ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यही है, तो इसको तो हम पहले लिखेंगे व्हाट। आर, अब देखिए यहां पर आर लिखा था बॉयज के अकॉर्डिंग, अब ये व्हाट ही हमारा जो बन गया है ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर हो गया ये सब्जेक्ट, क्लियर। तो ये इसके अकॉर्डिंग, और व्हाट हमेशा सिंगुलर में जाएगा, तो व्हाट इज। अब इज क्यों लिखा, क्योंकि आर और डूइंग लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने पर क्या करेंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाएंगे, तो इसमें हम इज बीइंग लगा देते हैं। व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन, क्योंकि डूइंग है, डूइंग का डन हो गया, डन बाय द बॉयज, क्लियर। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्लियर। अच्छा, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए तो अगला है, हु किल्ड द स्नेक यस्टरडे। अब देखिए यहां पर हु लिखा है, आप इसको हु को ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है हुम, क्योंकि हु ही है हमारा सब्जेक्ट यहां पर, और यही अब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली पहले चेंज कर लो, बाई हुम पहले ही लिख लो, बाई हुम, ओके। बाई हुम लिख लिया, यानी ये क्वेश्चन वर्ड भी हो गया हमारा, बाई हुम। अब हमारे लिए क्या आएगा, द स्नेक, ये आ जाता है। यहां पर देखिए किल्ड लिखा है, V2 यूज हुआ है, इसका मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट, जो कि वॉज वर्ब यहां पर लगेगा, बाई हुम। और वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, स्नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बनेगा आपके यहां पर सब्जेक्ट। बाई हुम वॉज द स्नेक, बाई हुम वॉज द स्नेक, ओके। किल्ड थर्ड फॉर्म हो गया, किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है, तो बाय whom was the snake killed। अब चूंकि बाय whom सब्जेक्ट था ही नहीं, तो बाय लगाने की जरूरत ही नहीं, यस्टरडे जैसा था वैसा ही लिख दिया, यस्टरडे। यहां बच्चे कुछ द प्रीवियस डे वगैरह कुछ लिख देते हैं, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, इसमें नहीं होता है। विच बुक विल यू रीड इन द लाइब्रेरी। अब देखिए विच बुक, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और यही इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको हम वैसा ही लिख देंगे, विच बुक, विच बुक। यहां पर विल यू, तो विल बी, हाँ, विच बुक विल होता है तो विल बी लगा देते हैं, विल बी। जितने भी मॉडल्स आते हैं, जितने कैन 13 मॉडल्स होते हैं, कैन, कोड में, माइट, सबके आगे बी लगाते हैं, विल बी मॉडल ही होता है, तो मॉडल्स के आगे सब में बी लगा देते हैं। तो देखिए विल बी हो गया ये। अच्छा, क्या करते हैं, रीड, which book will be read, okay, in the library, in the library by you, complete हो गया ये। ना लास्ट है हमारा, does her health worry you। यहां पर देखिएगा किस तरीके से करेंगे, does लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, is एम आर लगाना होगा, तो यहां पर हम लगाएंगे क्या, आर, क्यों, क्योंकि यू हमारा बनेगा कि सब्जेक्ट, तो यहां हो जाएगा आर यू। अब वरी का जो अभी यूज हो रहा है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो हो जाएगा वरीड। अब जब वरीड लिखा हो, देखिए यहां हेल्थ लिखा है और वरी भी आया है, ऐसी जब कंडीशन हो हेल्थ के साथ जब वरी आए तो बाई नहीं लगता है, अबाउट लगता है,
आर यू वरीड अबाउट योर हेल्थ, अबाउट माई और हुज हेल्थ, हर हेल्थ, हर हेल्थ, ठीक है ना। अब यहां पर बाई नहीं लगेगा कि बाई हर हेल्थ लिख दो, नहीं, अबाउट लगेगा। जैसे म्यूजिक के साथ अगर इंटरेस्ट आया है तो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक हो जाएगा, वहां भी बाई नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा, बताइए। कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा और ये क्वेश्चन मार्क्स है सभी में, क्योंकि कोई भी परिवर्तन सेंटेंस में होता नहीं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, आइए। वेल गाइस, देखते हैं कि वॉइस में हम प्रैक्टिस करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमें 3 तरीके के सेंसेस मिलते हैं, 3 तरीके की कंडीशंस मिलती हैं। पहली है कंडीशन कमांड या ऑर्डर की, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा एडवाइस की। अब इनके लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, फिर कौन सा कॉमन रूल है वो देखते हैं। तो चेंज इन पैसिव, हमें जब पैसिव में इनको इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करना होगा, अगर ऑर्डर कंडीशन वहां पर दी गई है, ऑर्डर है, कमांडिंग है, तो आप इस तरीके से फ्रेज एक लिखेंगे, अपनी तरफ से ऐड करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस गिवन सेंटेंस। सपोज दैट, इस तरह मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। सपोज दैट आपको कहा गया कम हियर, आपसे कहा गया कम हियर, ठीक है। तो इसमें क्या कमांड जैसा लग रहा है, कमांडिंग है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं पैसिव में बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गिवन सेंटेंस। अगर किसी ने बोल दिया आपसे डू इट, डू इट, अब देखिए कम हियर को आप लेट से बनाए तो भी बन सकता है, लेकिन सबसे बेहतर ये रहेगा तरीका। इसको अब हम लेट से अगर बनाना चाहें, क्योंकि लेट वाला जो हमारा आएगी, ये जो आप देख रहे हैं, ये किसी के लिए और किसी भी कंडीशन में यूज हो सकता है, चाहे वो एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो। तो लेट वाले से अगर हम बनाएंगे तो उसको हम लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, इट, फिर कमांड देखिएगा बी, फिर देखिएगा V3 कहता है डन लिख दो, और बाद में बाई यू लिखा है तो आप चाहो तो बाई यू लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं रखता। यानी ये एक ऐसी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये फॉर ऑल कंडीशंस, कोई भी कंडीशन से फॉलो करना है तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशली आप ऑर्डर और एडवाइस के लिए इसको लगा सकते हैं, ठीक है। या अगर नॉट आया हो तो बी से पहले नॉट और यहां पर टू से पहले नॉट आ जाएगा, वो मैं भी डिस्कस करता हूं उसके बाद में। चलिए अगला देख लेते हैं। रिक्वेस्ट अगर है तो रिक्वेस्ट में अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, जितने भी शोइंग रेस्पेक्ट शो करने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें आप रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। फिर जो सेंटेंस बचेगा उसको लिख देंगे, इसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड। देखिए हाँ, अगर प्लीज काइंडली लिखा है तो आप सिर्फ इतना यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर प्लीज काइंडली के साथ सर और मैडम तो हम जो है, जब केवल प्लीज और काइंडली दिया गया तो आप सिर्फ इतना यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। और प्लीज और काइंडली के साथ सर या मैडम भी दिया गया, ऐसे कोई रेस्पेक्ट शो करने वाले, तो आप इस फ्रेज को आप लिख देंगे, यू आर रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू। क्लियर। और इसके बाद में रिमेन सेंटेंस, क्योंकि ये सारे सब तो हटा दिए जाए। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल इसका देख लीजिएगा, नंबर 3 होगा एग्जांपल, ये 2 ये था। जैसे लिख दिया गया काइंडली हेल्प मी सर, ठीक है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए यू आर, चूंकि सर भी लिखा तो रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू, जो काइंडली और ये तो रिमूव्ड हो गया, बचा क्या, हेल्प मी, यही रिमेन सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस आप लिख दीजिएगा, हेल्प मी। सपोज करिए सर ना लिखा होता तो रेस्पेक्टफुली नहीं लिखते, फिर रिक्वेस्टेड टू ही लिखा जाता। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, एडवाइस पर आते हैं। एडवाइस में क्या है, यू आर एडवाइस टू, फिर गिवन सेंटेंस जो भी दिया गया, जैसे किसी ने आपको एडवाइस किया कि टेक द मेडिसिन इन टाइम, टेक इट प्रॉपरली,
ठीक है ना, टेक इट प्रॉपरली, इतना सिर्फ बोल दिया गया, या ये कह दिया गया टेक द मेडिसिन प्रॉपरली, या ये कह दिया गया कि वॉक टू द लेफ्ट, डू नॉट वॉक टू द राइट। तो ये सारे क्या है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये सारे क्या है भाई, एडवाइसेस हैं। तो यहां पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू टेक इट प्रॉपरली, ठीक है ना, टेक इट प्रॉपरली, ये सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। या आप चाहो तो लेट से भी इस सेंटेंस को बना सकते हो, लेट इट बी टेकन प्रॉपरली बाय यू, आप इस तरीके से लास्ट में लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। अब अगर बात आती है निगेटिव की, तो नॉट कहां पर यूज करेंगे, वी हैव टू यूज नॉट बिफोर टू, यहां पर आप नॉट लगाएंगे। अगर नॉट वाला आता, डोंट वाला अगर आता तो डू नॉट विल बी रिमूव, ठीक है ना, तो टू से पहले नॉट लगाएंगे और यहां पर बी से पहले यहां पे नॉट लगाएंगे, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। यहां पर इस तरीके से देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर पूरा वैसा ही सेम रहेगा, B3 प्लस बाई और यू इस तरीके से बना रहेगा, क्लियर। और यहां पर नॉट यहां पे आ जाएगा। जैसे अगर ये वाला सेंटेंस हम इसे डू नॉट कम हियर, अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं डोंट कम हियर, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर, ये क्या हो जाएगा, नॉट टू कम हियर, ठीक है ना, ऐसे ही सभी में रहेगा, क्लियर। तो आई होप कि इसका अच्छा दूसरा एक चीज और भी कर सकते हो, अगर नॉट टू कहीं भी ना यूज करना चाहो तो इसको हम और भी एक तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए इसको देख लीजिएगा। इसके लिए यू आर फॉरवर्ड आप डायरेक्ट लगा करके डू नॉट बिल्कुल रिमूव कर दो। जैसे आप इसको लिख सकते हो, यू आर फॉरवर्ड टू कम हियर। अब जब फॉरवर्ड लग जाएगा, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है फॉरबिड यानी मना करना, ठीक है, तो डू नॉट यानी डोंट बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। यहां पर कहीं पर नॉट नहीं आएगा, लेकिन होगा ये निगेटिव हुई, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना कर दिया, ठीक है ना, मना करना फॉरवर्ड मींस। तो ये यहां पर इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, क्लियर। और अगर लेट नॉट लगाना चाहो तो इस तरीके से यहां पर लगा करके बना सकते हो, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे, कुछ मॉडल्स रह गए, मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल गाइस, क्योंकि लगभग 22 मिनट के समथिंग में वीडियोस हो चुका है ऑलरेडी, ये वीडियो हो चुका है, और मोडाल्स के अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मोडाल सेशन जो है हम अगले वीडियो में लाएंगे पार्ट 4 में, और पार्ट 3 तक यही है। जो भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आप अपना कमेंट में अपना नंबर दीजिए, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस मिलती रहेगी। उसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो अपना नंबर मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आप सभी को अपनी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता हूँ। आई होप कि ये वीडियो, ये प्रयास जो रहा है मेरा, आई होप कि आप लोग इसे लाइक करेंगे। अगर चैनल अभी आप नए देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी क्वेरीज जरूर हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, और कैसा रहा हमारा आज का ये प्रयास, इसे भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।